तो आज हम समझेंगे कि व्हाट कीवर्ड रिसर्च के इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि व्हाट आर कीवर्ड्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीवर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड के जो सेक्शन में जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे क्रूशियल पार्ट होता है कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड के टाइप को तो हम समझ ही जाएंगे, लेकिन सबसे जब आप काम पे करते हो, आप जब इन हैंड प्रैक्टिस करते रहते हो एसईओ का किसी वेबसाइट पे, किसी वेब पेज पे, तो आपको कीवर्ड इंटेंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से कि कीवर्ड्स क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा-सा और बहुत ही क्विक डेफिनेशन आप कह सकते हो। आप इतना समझो कि एसईओ में कीवर्ड वो होते हैं जब कोई भी यूज़र जब सर्च इंजन में कुछ क्वेरी कर रहा है, चाहे वो 2 लाइन का कुछ क्वेश्चन लिख रहा है, चाहे वो 1 वर्ड का कुछ क्वेरी कर रहा है, जो भी सर्च बॉक्स में, गूगल के सर्च बॉक्स में वो क्वेरी डालेगा, वो कीवर्ड होता है। ठीक है? चाहे वो कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा है, चाहे 1 वर्ड का, 2 वर्ड का, या कोई फ्रेज कर रहा है 1 लाइन का, वो सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। उसी को हम अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट आर कीवर्ड्स। सी, कीवर्ड आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन व्हेन दे आर लुकिंग फॉर समथिंग। जब कोई यूज़र कुछ चीज़ वो सर्च करते रहता है, तो जैसे आप कुछ सर्च कर रहे हो कि हाउ टू मेक मैगी एट होम, हाउ टू मेक टेस्टी मैगी एट होम, तो ये एक कीवर्ड हुआ। They are crucial element of search engine optimization because they help search engine understand the content of a web page and matches it to the relevant search queries. अब जैसे कल हमने इंडेक्सिंग और रैंकिंग वाले में पढ़ा था कि जब जो भी हम क्वेरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग गूगल का जो क्रॉलर है वो अपने डेटाबेस में सर्च करता है कि मेरे क्वेरी के अकॉर्डिंग सबसे रेलेवेंट जो जो रिजल्ट्स होते हैं, चाहे वो 1000 रिजल्ट्स हो या 10,000 रिजल्ट्स हो, वो हमें वेब पेज पे शो करता है। तो कीवर्ड बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसी के बेस पे हम जो सर्च करेंगे उसी के बेस पे गूगल ये अंडरस्टैंड कर पाएगा। वो एआई बेस्ड है गूगल, तो वो क्वेरी के बेस पे समझेगा कि आखिर इस यूज़र को क्या चाहिए। ये यूज़र कुछ खरीदने आया है या कुछ बेचने आया है, या उसे किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ब्लॉग पढ़ना चाहता है या वीडियो पढ़ना चाहता है। तो इस कीवर्ड से ही हमें पता लगता है। When a person types a query into search engine, the search engine uses algorithm to match the query of the most relevant web pages. जैसा कि हमने पढ़ा था, one of the key factors that the algorithm consider is the presence of relevant keywords on the web page. अब जब हम कोई कीवर्ड टाइप करेंगे, तो गूगल जैसे क्रॉल करता है हमारे पूरे वेब पेज को, हमारे यूआरएल से स्टार्ट होता है वो हेडिंग, फिर कंटेंट का जो हर एक पेज का जो एक सोर्स कोड बनता है, गूगल उसको पढ़ता है और वो देखता है कि इस की जो यूज़र ने कीवर्ड डाला है उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पेज हैं जिसमें इस कीवर्ड का यूज़ किया गया है, तो वो उस हिसाब से रिजल्ट दिखाता है। कीवर्ड्स कैन बी यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेब पेज। अब एज ए एसईओ पर्सन आपको कहते हैं कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करता है, तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन ये एक ऑन पेज एसईओ का जो हमने पढ़ा था उसका ये पार्ट है कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हम अपने वेब पेज पे कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टाइटल टैग्स, हेडर टैग्स, बॉडी टेक्स्ट एंड मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल। इस सब चीज़ों में हम कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। When creating a web page or article, it is important to do keyword research and find the most relevant and high performing keyword to include in the content. अब जब कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं अलग टूल से, जैसे सैमरस हो या एचआरएफ हो, मैं आगे उस टूल्स के बारे में भी मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। लेकिन जब हम उस टूल का यूज़ करते हैं जिसको हम कीवर्ड रिसर्च बोलते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है कि आप एक कोई भी कीवर्ड उठाओ जो आपके नीश से कैटेगरी से बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। 100-200 कीवर्ड्स उससे रिलेटेड जो लोग सर्च करते रहते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट सिंपली एक डाटा आपको नज़र आएगा जिसको हम बोलते हैं सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफ़िकल्टी और सर्च इंटेंट, कि बताएगा कि उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने लोग इस पे अभी सर्च इंजन में इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है? कीवर्ड डिफ़िकल्टी जिसको हम केडी बोलते हैं, केडी वो चीज़ होता है कि कितने लोग इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं कि मेरा पेज आ जाए रैंक पे, मेरा पे मतलब वो आपके कॉम्पिटिटर्स हुए। और इंटेंट है कि वो उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, कि इंटेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो उस कीवर्ड रिसर्च से हम जो ठीक-ठाक सर्च वॉल्यूम का है और जिस पे कॉम्पिटिटर्स कम काम कर रहे हैं,
तो हम इस तरीके का एनालाइज करके उस कीवर्ड को अपने अगर वेब पेज में लगाएं तो हमें ठीक ठाक सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा और कॉम्पिटिटर्स भी बहुत कम मिलेंगे। तो ये चांसेस रहते हैं कि कम टाइम अगर हम उस पर एसईओ करें तो हम रैंक कर सकें। ठीक है। अब एक सबसे लास्ट में कीवर्ड स्टफिंग। ये ना काफ़ी अभी तो ये लोग स्टिल ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये चीज़ अब गूगल कंसीडर नहीं करता है। आप कीवर्ड स्टफिंग हो गया कि आपने कोई कीवर्ड देख लिया, समझ लिया कि हाँ इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन भी बहुत कम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी कंटेंट लिख दूंगा और उसमें 200-300 जगह मैं हेडिंग, टाइटल, यूआरएल सब में और वेब पेज के मैं बीच में भी कहीं-कहीं कीवर्ड अपना डाल दूँगा, तो गूगल समझेगा कि हाँ, इसमें ज़्यादा कीवर्ड है इस पे, तो इसको रैंक करवा देते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि गूगल अब बहुत स्मार्ट हो गया है। सिर्फ़ गूगल सोर्स कोड ही नहीं पढ़ता, वो यूज़र्स को भी पढ़ता है कि अगर यूज़र आ रहा है, ठीक है? अगर यूज़र आ रहा है उसपे, तो उससे रिलेवेंट चीज़ें हैं कि नहीं है? अगर नहीं है, तो गूगल समझ जाएगा ना कि यूज़र कोई आया, आपके वेबसाइट पे उसने टैप किया, फिर उसने आपका कंटेंट पढ़ा, कितने तक उसने आपके पेज को स्क्रॉल किया, सपोज़ कि एक एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर उसको कंटेंट अच्छा नहीं लगा, वो बैक हो गया। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है, वो गूगल बहुत ही बारीकी से देखता है और समझता है, उस हिसाब से वो चीज़ों को रैंकिंग देता है। कीवर्ड स्टफिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ लोडिंग अ वेब पेज विद कीवर्ड्स इन अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट अ साइट्स रैंकिंग इन गूगल रिजल्ट। वही बात है कि क्या होता है, कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड हम डाल देंगे, उससे क्या होगा कि हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, गूगल समझेगा कि नहीं ये इसमें सबसे ज़्यादा कीवर्ड यूज़ हुआ है तो यही रेलेवेंट है। Will have a negative impact on your website's ranking and it is not necessary by any SEO expert। तो ये एक जो प्रैक्टिस है, ये अब बहुत कम हो गया है, लेकिन स्टिल बहुत लोग यूज़ करते हैं ताकि वेबसाइट रैंक कर जाए। हो भी सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि उनका वेबसाइट थोड़े टाइम के लिए रैंक कर जाए, बट बहुत ही जल्दी उनका वेबसाइट फिर सर्च रिजल्ट से ही चला जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा कीवर्ड का डेफिनेशन। आई होप कि आपको कीवर्ड का डेफिनेशन समझ आया होगा। अभी हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड के कितने टाइप्स होते हैं? सी देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कीवर्ड दैट आर यूज्ड इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड पे पर क्लिक। कीवर्ड सिर्फ एसईओ में नहीं, जब हम एड्स वगैरह चलाते हैं, गूगल का सर्च ऐड वगैरह चलाते हैं, जैसा कि हमने देखा था कोई किसी कीवर्ड हम डाल रहे तो ऊपर के जो 3-4 रिजल्ट्स थे, वो ऐड वाले थे, उन पे स्पॉन्सर्ड या ऐड लिखा होता है। तो कीवर्ड रिसर्च आपको जब आप एसईओ के अलावा पीपीसी वगैरह या एड्स पे भी काम करोगे, तो वहाँ पे भी आप उन कीवर्ड रिसर्च आपका काम आएगा। आप वहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करके अपने ऐड कैंपेन में वो सब कीवर्ड डाल दो कि मुझे जब भी कोई यूज़र इस कीवर्ड पे क्वेरी करे सर्च इंजन में, तो मुझे मैं इस पे ऐड चला रहा हूँ, मुझे टॉप पे करो। ठीक है? तो ये ऐड का पार्ट हो गया और सेम चीज़ हम यूज़ करते हैं एसईओ के लिए। अब एसईओ के लिए हम समझते हैं कि कीवर्ड कितने तरह के होते हैं। ठीक है? सी कीवर्ड के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है उसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड से आप वर्ड से ही आप समझो, आपको डेफिनेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड से ही आप समझो कि शॉर्ट टेल कीवर्ड वैसा कीवर्ड जो कि बहुत ही छोटा हो। दीज आर ब्रॉड एंड जनरल कीवर्ड्स दैट टिपिकली मेड अप ऑफ 2 or 2 words. They are often highly competitive and receive a large volume of search traffic. For example, shoes, running shoes are short tail keywords, are more expensive to bid। जितने आप शॉर्ट टेल कीवर्ड लगाओगे, वो कीवर्ड उतना महंगा होता है एड्स के लिए। और अगर एसईओ के पर्सपेक्टिव से देखें तो शॉर्ट टेल कीवर्ड बहुत ही ब्रॉड मैच है। सी जब टारगेटिंग पे आप आते हो कि ऑडियंस हम टारगेट करें, तो सपोज मैं एक जूता बेच रहा हूँ नाइकी का मेरे वेबसाइट पे और वो मेंस शूज़ है। ठीक है? तो अगर मैं शूज़ लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है? तो आप एक इस ये आप बस समझो कि जब मैं शूज़ लिख रहा हूँ, तो ये कितना ब्रॉड टारगेटिंग है। आप टारगेटिंग को समझो अच्छे से कि जब मैं शूज़ लिख रहा हूँ, तो इस ये भी एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड से मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि मैं नाइकी के शूज़ के बारे में बोल रहा हूँ या एडिडास के शूज़ के बारे में या पूमा के शूज़ के बारे में बोल रहा हूँ, राइट? तो जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, सभी वेबसाइट इस पे आएँगे, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। अब एक और बात, ये तो कंपनी की बात हो गई। अब इस शूज़ वाले कीवर्ड से मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि शूज़ ये मेंस के लिए है या वुमेन के लिए है या बच्चों के लिए है या जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए शूज़ है। अब हमें एक और चीज़ नहीं पता चल रहा कि ये रनिंग शूज़ है या कैज़ुअल है या फॉर्मल शूज़ है। तो आप समझो सिर्फ़ अगर शूज़ मैं लिखता हूँ इस पे, तो ये काफ़ी ब्रॉड मैच हो जाता है, ठीक है?
अगर मैं सपोज़ कि मैं लेडीज़ शूज़ बेच रहा हूँ और मैं बस इस कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। मैं उन सभी कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करूँगा जो मेरे नीश के हैं भी नहीं, दूर-दूर तक नहीं है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड जो भी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग होता है, जो कि हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड को समझते हैं। दीज आर मोर स्पेसिफिक एंड यूजुअली मेड अप ऑफ 3 और मोर वर्ड्स। अब जैसे कि पिछला जो शॉर्ट टेल कीवर्ड था, वो काफ़ी ब्रॉड टारगेटिंग था, लेकिन इसमें आपका एक वर्ड लिखा हुआ है मोर स्पेसिफिक। जैसे हम इस कीवर्ड के आगे पीछे कुछ प्रीफिक्स सफिक्स जैसे वर्ड्स लगाएंगे, ठीक है, और उसका फिर जो होगा वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, टारगेट जो है वो थोड़ा क्लियर होगा कि हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। दीज आर मेड अप ऑफ 3 और मोर वर्ड्स। दे रिसीव लेस सर्च ट्रैफिक देन शॉर्ट टेल कीवर्ड, बट दे आर गुड टारगेटेड एज स्पेसिफिक एंड यूजर सर्च इंटेंट। अब देखो, जैसे ही हमारा कीवर्ड थोड़ा बड़ा होगा, तो वहाँ पे सर्च वॉल्यूम कम आएगा। क्यों? क्यों सर्च वॉल्यूम कम आएगा? क्योंकि मेरे जो बाकी कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जिनको मैं फालतू में कॉम्पीट कर रहा था, जो मेरे नीश के नहीं भी थे, वो सभी साइड हो जाएँगे, क्योंकि मेरा टारगेटिंग जो है, वो थोड़ा नैरो हो जाएगा, राइट? और इनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, लेकिन ये उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा जो मेरे कीवर्ड्स को जैसे कि अब मैं देखो, मैं लिखता हूँ शूज़ फॉर मेन कैजुअल। अब मैं इसको और थोड़ा अगर नैरो डाउन करूँ, तो मैं एक ब्रांड का नाम लिख दे रहा हूँ। अब देखो, शूज़ में मेरे को सारे जो मैं क्या शूज़ अगर मैं लिखता, तो सारे जैसे वुमेन के लिए, मेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बूढ़ों के लिए, जितने भी शूज़ वाले थे, वो सभी मेरे से कम्पीट करते, ठीक है? अगर जितने भी कैटेगरीज़ के शूज़ हैं, फॉर्मल है, स्पोर्ट्स है, कैजुअल है, वो सभी मेरे से कम्पीट करते। ब्रांड्स जितने थे, वो सभी मेरे से कम्पीट करते। लेकिन ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लगा दिए, अब क्या होगा कि जब भी ये कोई वर्ड्स डालेगा, तो सपोज़ कि वुमेन वुमेन या बच्चों या बूढ़ों के लिए जो शूज़ थे, अब उनके सर्च में मैं नहीं आऊँगा, राइट? तो वहाँ से वो कॉम्पिटिशन मेरा कम गया। जो फॉर्मल शूज़ या स्पोर्ट्स शूज़ खोज रहे हैं, उनके सर्च में मैं नहीं आऊँगा, राइट? तो मेरा वहाँ से थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन घट गया। या जो अब मैं अगर ब्रांड की बात करूँ, तो जो भी एडिडास या पूमा वगैरह ब्रांड का जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं शूज़ में, तो उनके कंपटीशन में, तो ये कैजुअल शूज़ फॉर मैन कैजुअल नाइकी, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, जिसमें अगर वही बंदे के पास मेरा रिजल्ट जाएगा जो नाइकी का शूज़ कैजुअल देख रहा हो और वो भी मेन के लिए देख रहा है, तो उसके सामने मेरा ये कीवर्ड जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सर्चर का इंटेंट क्या है, इंटेंशन उसका क्या है कि एक सर्चर का इंटेंशन है कि वो मेंस के लिए नाइकी का कैजुअल शूज़ ढूंढ रहा है, तो उसको कैजुअल शूज़ ही मिलेगा, ठीक है? हम सर्चर के इंटेंट को फुलफिल करेंगे, उसके सामने अगर मेरा रिजल्ट आया, मेरा पेज अगर उसके सामने रैंक किया, तो ऑब्वियसली उसका इंटेंशन खरीदने का है, वो वहाँ से नाइकी का शूज़ उसको मिलेगा, वो खरीद के जाएगा, ठीक है? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टेंड टू हैव लोअर कंपटीशन एंड आर जनरली चीपर टू बिड इन सीपीसी एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एड्स वगैरह में भी जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, उनका सर्च वॉल्यूम कम होता है, इसलिए उन पे कॉस्ट भी कम लगता है, ठीक है? और कन्वर्जन के लिए ये सारे कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करो, ठीक है। अब एक कीवर्ड का एक सबसे ये मेरा फेवरेट पार्ट है, कीवर्ड का जो ये टाइप है, ये मेरा फेवरेट है। एलएसआई कीवर्ड्स, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। एलएसआई कीवर्ड्स आर वर्ड्स एंड phrases that are related to the main keyword. These keyword help search engine understand the content of the context of the content on a web page. अब सपोज कि कीवर्ड्स का अगर आप बात करते हो कि लोग आपका जो कीवर्ड है, सपोज मैंने ये कीवर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है? अब मैंने ये कीवर्ड सेलेक्ट किया, उस पे मुझे किसी वेब पेज पे ऑप्टिमाइज़ करना है, तो मैं यूआरएल में ये डालूँगा, फिर मैं टाइटल में ये डालूँगा, फिर मैं कंटेंट के बीच-बीच में ये डालूँगा। तो क्या होता है, जब आप कंटेंट को अच्छी तरीके से लिखते हो किसी यूज़र के लिए, तो सेम कीवर्ड आपको हर एक जगह कंटेंट में आप पुट नहीं कर सकते हो, वो सॉरी, तो वो क्या होता है कि वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो
एलएसआई कीवर्ड्स एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको यूज़र को पढ़ने में बहुत ही ईज़ी होता है, उसको नहीं लगता है कि कीवर्ड स्टफ़ है। और गूगल को ये गूगल का सबसे बेस्ट कीवर्ड वो ये समझता है कि कंटेंट कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया है कि आपके कीवर्ड के अराउंड के जो वर्ड्स हैं, उनको आप यूज़ करो, ठीक है? अगर मैं जैसे कैजुअल नाइकी शूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? कैजुअल शूज़, तो मैं उसमें कैजुअल शूज़ के बारे में लिखूँगा, ठीक है? जैसे मैंने अगर स्पोर्ट शूज़ फॉर मेन मेरा कीवर्ड है, राइट? तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि बेस्ट रनिंग शूज़। अब ये मेरा कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो मेरे कीवर्ड को रिलेट कर रहा है। जैसे रनिंग शूज़ क्या होता है? रनिंग शूज़ जो होते हैं वो स्पोर्ट शूज़ होते हैं, ठीक है? तो इस टाइप के कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। या फिर जॉगिंग कीवर्ड्स, तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ही लोग जॉगिंग करेंगे, राइट? कैजुअल पहन के तो करेंगे नहीं, या फॉर्मल पहन के करेंगे नहीं। तो इस टाइप के कीवर्ड आप अगर यूज़ करते हो अपने थ्रू आउट द वेब पेज में, तो गूगल को और अच्छे तरीके से समझता है कि नहीं, ये जो है ये किसी एक ऐसे प्रोडक्ट के अराउंड लिखा गया है, ठीक है? और कीवर्ड स्टफिंग भी आप नहीं करोगे, यूज़र भी जब आएगा तो उसको भी काफ़ी अच्छा एंगेजिंग कंटेंट मिलेगा एलएसआई कीवर्ड से। जैसे अगर हम अगर सपोज़ कि हम कोई चाय पत्ती बेच रहे हैं, ठीक है? चाय पत्ती बेच रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हमने जो एक कीवर्ड सेलेक्ट किया उसी को हम लिखें। हम ये भी लिख सकते हैं कि दीज़ लिप्स आर स्पेशली दीज़ आर गिव यू इंस्टेंट एनर्जी एंड इस टाइप के हम वर्ड्स लिख सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट और आपके कीवर्ड के अराउंड हो, रिलेट करे, राइट? तो उसके बाद आता है आपका एलएसआई कीवर्ड हो गया। हमने पढ़ा शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और किसी नीश स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैं शूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं होटल लिख रहा हूँ, तो होटल से मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस एरिया के बारे में लिख रहा हूँ। और तो ये हो गए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए कि जो 2-3 प्रीफिक्स और आगे कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं, 3-4 वर्ड्स के होते हैं। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है लेकिन अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होती है। फिर एलएसआई कीवर्ड्स हमने ये लिखा कि जो हमारा एग्जैक्ट टारगेटेड कीवर्ड है उसके रिलेटेड वर्ड्स को यूज करना एलएसआई कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे लोकेशन बेस्ड कीवर्ड। हमने एसईओ के टाइप में पढ़ा था लोकल एसईओ, ठीक है? लोकल एसईओ, उसमें हमारा ये कीवर्ड जब भी हम लोकल एसईओ करते हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज का जिनका बिजनेस जो है वो लोकल यूजर्स या लोकल कस्टमर को सर्व करते हैं, तो उसके लिए हम लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स करेंगे। सपोज कि मैं दिल्ली के लाल किले के पास मेरा कोई होटल है, ठीक है? तो अब मैं कीवर्ड रिसर्च जब करूँगा, तो मैं देखूँगा कि दिल्ली के लाल किले के आसपास नियर लाल किला अगर मैं कीवर्ड रिसर्च टूल पे देखूँ, तो लोग क्या-क्या सर्च करते हैं, राइट? तो वहाँ अगर आएगा कि बेस्ट फूड रेस्टोरेंट नियर लाल किला दिल्ली, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत कम कंपटीशन होता है और काफ़ी अच्छी सर्च वॉल्यूम होती है, तो वहाँ से अच्छे अपॉर्चुनिटी होती है। दीज कीवर्ड्स इंक्लूड स्पेसिफिक लोकेशन सच एज रनिंग शूज इन न्यूयॉर्क सिटी। दे आर यूज टू टारगेट अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। जैसा कि हमने पढ़ा था लोकल एसईओ के बारे में, सब कुछ सेम है, बस उसी चीज़ के लिए जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं आपके लोकेशन बेस्ड होना चाहिए, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो वो हो गया आपका लोकेशन बेस्ड कीवर्ड, राइट? अब ब्रांडेड कीवर्ड्स क्या होते हैं? ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं कि सी ब्रांडेड कीवर्ड्स पे कभी-कभी होता है कि आप जो ऐड वगैरह चलाते हो, सपोज़ कि आप शूज़ बना रहे हो, ठीक है? मैं शूज़ बना रहा हूँ और जो नाइकी ब्रांड है या कोई और जो ब्रांड है एबीसीडी कुछ भी ब्रांड है, वो भी शूज़ बना रही है और लेकिन उनका जो है ब्रांड काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, काफ़ी सालों से है और मैं उनको कॉम्पिटिशन दे रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे काफ़ी टफ होगा। अगर मैं ये वर्ड नाइकी रनिंग शूज़ लिखूँ, तो इस पे मेरे को करोड़ों सर्च वॉल्यूम मिल जाएंगे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है? तो अब मैं उसका एडवांटेज कैसे लूँ? तो यहाँ से हम अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ले सकते हैं इनके कीवर्ड्स को यूज़ करके, ताकि जूता हम भी बेचें लेकिन उस कीवर्ड्स पे हम रैंक करें, वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट वगैरह में। अगर आप भी कल को अगर ब्रांड बन जाते हो तो आप अपने गूगल के सर्च कंसोल में जब क्वेरीज जो होते हैं वो आपके रिलेटेड डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट या आपके जो सर्विसेज हैं जो कि बहुत फेमस है, तो उस पे लोग सर्च करेंगे डायरेक्ट, तो वो बन जाता है आपका ब्रांडेड कीवर्ड, ठीक है? अब है प्रोडक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो किसी खास प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है?
जैसे कि एडिडास का कुछ अल्ट्रा बूस्ट 20, ये एक प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो उस प्रोडक्ट के बेस के कीवर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन बेस्ड बेस्ड कीवर्ड्स। अब सी गूगल पे सिर्फ अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ये आप ये समझ रहे होगे कि ये तो सिर्फ किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ही है, लेकिन गूगल एज अ सर्च इंजन है। लोग जितना बाय एंड सेल करते हैं उससे ज़्यादा लोग इस पे क्वेश्चंस पुट करते हैं। हाउ टू मेक मैगी एट होम, हाउ टू ड्रॉ फॉर इमेज इन फोटोशॉप, या इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो आप कंफ्यूजन में होते हो वो आप गूगल पे 2 मिनट में सर्च करके आप अच्छे से समझ पाते हो, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ पढ़ के। तो जितना लोग प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेरी करते हैं उससे कई ज़्यादा लोग आए दिन इस पे क्वेश्चंस और आंसर्स देखते रहते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस बेस्ड कीवर्ड हो जाता है। अब जैसे कि मेरा वेबसाइट है गेट स्किल्स ब्लॉग, जिस पे हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में ब्लॉग लिखते हैं, तो इस पे मैंने जो भी ब्लॉग्स डाले हैं, ऐसी क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स जो भी हैं, वो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी उन चीज़ों के लिए है जो कोई ब्लॉग लिख रहा है, राइट। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, जिस पे काफ़ी लो कंपटीशन है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पूछ रहे हैं, तो आप उस पे ब्लॉग लिख सकते हो। एक अच्छा सा आंसर आपको, अगर उस चीज़ में आप अगर एक्सपर्ट हो, आपके निश से है वो, तो आप उस पे एक बहुत अच्छा सा उस क्वेश्चन आप सर्च करो और उस पे आप 800 900 1000 वर्ड्स का आंसर दो और काफ़ी अच्छा इंगेजिंग कंटेंट बना दो, तो आपके वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आने लगता है। मैंने जब आप देखो कि जितने भी मैंने अपने ब्लॉग्स डाले हैं, उन सब पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ही है। नो द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये एक क्वेश्चन है जो कि मैं बिल्कुल रिसर्च करके जो मेरे को लगा उस हिसाब से मैंने इस पे बनाया। आप समझ सकते हो कि व्हाट इज़ पर्सनल व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज़ नॉट टॉट इन स्कूल। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये आप जब कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको कि आपके रिलेटेड कीवर्ड्स के जो अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपको उन टूल्स में मिल जाते हैं, जैसे सैमरस और एचआरएफ जैसे टूल्स पे। तो वहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। बहुत सारे ऐसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स भी हैं जो अपना अलग से एक ब्लॉग का सेक्शन बनाते हैं और वहाँ पर उनके कैटेगरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको वो आंसर करते हैं ब्लॉग के फॉर्म में। वहाँ भी ट्रैफिक आता है और वहाँ से फिर ट्रैफिक ईज़िली उनके प्रोडक्ट तक आ सकता है इंटरलिंकिंग के थ्रू। ठीक है? अब कुछ कुछ कीवर्ड्स इस तरह के होते हैं कि कंपैरिजन वाले, ये बेसिकली क्वेश्चन ही कह सकते हो इसको, लेकिन मैंने इसको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि कंपैरिजन बेस्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था। लोग इस पे क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्सेस और व्हाट इज डिफरेंस, ये सब हो गया कंपैरिजन बेस्ड कीवर्ड। तो ये बेसिकली ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं ये इंफॉर्मेशनल होते हैं। लोग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ना कि कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, राइट। तो अभी हमने समझा कि कीवर्ड क्या होता है और उनके कितने टाइप्स होते हैं। मैंने हर वो पॉसिबल टाइप को यहाँ पर एलेबरेट करने का कोशिश किया जिससे आपको बहुत इजीली तरीके से आप समझ सको, राइट। अब हम समझेंगे कि कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। सो हमने देखा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल्ड वे में कोशिश किया कि आपको कीवर्ड्स के टाइप समझ आ जाएं। अब हम देखेंगे कि कीवर्ड का इंटेंट क्या है। सी कीवर्ड को समझ लेना और कीवर्ड के टाइप्स को समझ लेना ही इनफ नहीं है। आप जब एसईओ करते हो तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मैं आगे भी बोलूँगा कि एज अ यूज़र का जो इंटेंशन है, यूज़र को सेटिस्फाई करना ही एसईओ का फाइनल टास्क होता है, राइट। तो यूज़र के आप खुद से क्वेश्चन करो कि यूज़र का जो यूज़र को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपल है, जो किसी यूज़र को चाहिए वो आप रेलेवेंट चीज़ें उस यूज़र को आप डिलीवर करो। दैट इज़ हाउ अ यूज़र विल बी सेटिस्फाइड। तो इसका ये मतलब है कि यूज़र जिस इंटेंशन से आता है सर्च इंजन पे, आप अगर उस इंटेंशन को फुलफ़िल कर रहे हो, ठीक है? तो आपका एंड ऑफ द डे का आपका जो गोल है, वो आपका सक्सेस है। आप यूज़र के इंटेंट को और यूज़र को आप सैटिस्फाई करो, गूगल फिर आपको रैंक करवाएगी, ये गूगल का काम है। तो अभी हम समझेंगे
कि यूज़र का इंटेंट जो है, अलग अलग यूज़र के इंटेंट के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से कीवर्ड को हम डिवाइड करते हैं। अभी हमने कीवर्ड के टाइप्स को पढ़ा, अब हम कीवर्ड के इंटेंट को पढ़ेंगे। और आप जब भी एसईओ आप अभी सीख रहे हो, आप जब भी एसईओ करो, तो ये चीज़ मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो एसईओ करते हैं लेकिन जब एसईओ वो रियलिटी में प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम ये चीज़ भूल जाते हैं। वो कीवर्ड रिसर्च कर लिया लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि कौन सा कीवर्ड किस इंटेंट से है और उसको उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। तो अभी हम समझेंगे कि कीवर्ड का इंटेंट क्या है। सी, कीवर्ड इंटेंट रेफर टू द पर्पस ऑफ और गोल बिहाइंड अ यूजर सर्च क्वेरी। यूजर जो सर्च कर रहा है उसके पीछे का पर्पस क्या है, वो क्यों सर्च कर रहा है, वो कीवर्ड इंटेंट है। अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड इंटेंट कैन हेल्प यू क्रिएट मोर रेलेवेंट एंड इफेक्टिव कंटेंट। जब आप कीवर्ड के इंटेंट को समझोगे या उस तरीके का इंटेंट आप यूज़ कर रहे हो अपने पेजेस या कंटेंट में, तो आप एक अच्छे तरीके से यूज़ करोगे और सही यूज़र तक आपका कंटेंट पहुंचेगा। देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट। मैं टाइप्स बताने से पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। सी, सपोज कि अ, एक यूज़र है ए और एक यूज़र है बी, ठीक है? तो एक यूज़र आ रहा है, लिख रहा है कि बाय ऑनलाइन शूज़, बाय नाइकी शूज़ ऑनलाइन। तो उस यूज़र का जो ये कीवर्ड है, उसके बिहेवियर से आपको क्या लगता है कि वो यूज़र सर्च इंजन पे वो क्या क्वेरी कर रहा है, उसका इंटेंट क्या है इसके पीछे? सिंपल, उसका पर्पस ये है कि वो बाय करना चाहता है। कोई वो कुछ ऐसा रिज़ल्ट देख रहा है जो रिज़ल्ट मुझे मिले, कोई ऐसा वेबसाइट जो नाइकी शूज़ बेच रहा हो, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खरीदूँगा क्योंकि उसने लिखा हुआ है बाय, ठीक है? अब दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। कोई यूज़र अगर है, वो लिख रहा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो आप बताओ कि ये इस यूज़र के इस इंटेंट का क्या इंटेंट है इस क्वेरी के पीछे? सिंपल, वो कोई एक ऐसा रिसोर्स ढूँढ रहा है जहाँ से उसको कंप्लीट डिफरेंस मिल सके कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। वो कुछ आंसर्स ढूँढ रहा है। तो उसका क्या है, वो इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहा है इस कीवर्ड से। और जहाँ पे पहला यूज़र था, वो कुछ खरीदना चाह रहा है, ठीक है? तो अब हम समझेंगे कि कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। मैंने आपको बस एग्जांपल दिया, आगे वो एग्जांपल आपको क्लियर होगा। देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट। सबसे पहला है नेविगेशनल इंटेंट। Navigational keywords are used when users looking for a specific website or web page. For example, a user may search for Facebook login with the intent of finding a login page of social media platform. अब देखो, अभी जो मैंने आपको बताया ये किसी प्रोडक्ट बेस्ड था। अब सपोज कि गेटस्किल वेबसाइट काफ़ी फेमस वेबसाइट है, सपोज मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी फेमस वेबसाइट है और यूज़र चाहता है कि जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का जो डिफरेंस वाला ब्लॉग था गेट स्किल्स का, मुझे वो पढ़ना है, राइट? तो वो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेगा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, गेट स्किल्स ब्लॉग। तो वहाँ पर उसका जो है नेविगेशनल हो जाएगा इंटेंट। वो बस मेरे गेट स्किल्स वेबसाइट के ही ब्लॉग का जो स्पेसिफिक ब्लॉग है उस पे वो जाना चाहता है। तो गूगल समझेगा कि नहीं ये नेविगेशनल है, ये गेट स्किल्स के वेबसाइट में जाना चाहता है, राइट? तो उसको वो गेट स्किल वेबसाइट का रिजल्ट, जैसे कि आप लिखते हो कि सपोज कि आप कोई इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हो, आप लिखते हो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग या कोई भी बैंक, एचडीएफसी इंटरनेट बैंकिंग, तो आपको वो उसी पेज को रिडायरेक्ट करती है। जो रिजल्ट आएगा आपको, जरूरी नहीं है कि आपको पीएनबी बैंक का आपको आ जाए, आपने लिखा एचडीएफसी बैंक और आपको पीएनबी का रिजल्ट आए, नहीं। आपको एचडीएफसी का जो प्रॉपर पेज होगा जिस पे आप इंटरनेट बैंकिंग पे आप लैंड करोगे, वो पेज आपके सामने आएगा। आप जब लिखोगे फेसबुक लॉगिंग, तो सबसे पहला रिजल्ट वो आएगा जिस पे क्लिक करने के बाद अपना आप यूज़र आईडी और फेसबुक का पासवर्ड डाल के आप लॉग इन करोगे, राइट? तो ये हुआ नेविगेशनल इंटेंट। आप नेविगेट करना चाहते हो किसी वेब पेज पे। दूसरा है इन्फॉर्मेशनल इंटेंट, जो मैंने एग्जांपल में आपको उस वीडियो अभी बताया था। इन्फॉर्मेशनल इंटेंट, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स आर यूज्ड व्हेन यूजर्स आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। दीज कीवर्ड्स often have higher search volume and tend to be more long tail। फॉर जैसे इंफॉर्मेशनल इंटेंट, कोई यूजर कुछ क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, ठीक है, कि व्हाई इज पर्सनल फाइनेंस नॉट टॉट इन स्कूल्स, ठीक है? तो ये सबसे पहली बात कि ये तो लॉन्ग होगा, क्वेश्चन होगा, तो एक वर्ड का क्वेश्चन तो होगा नहीं, राइट?
वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा और इसके सर्च वॉल्यूम ठीक-ठाक होंगे क्योंकि लोग क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट वो होता है जिस इंटेंशन से जिस कीवर्ड को डालने के बाद यूज़र का वो इंटेंशन होता है कि वो इससे सिर्फ़ जानकारी चाह रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि मैं फ़ेसबुक के लॉगिन या किसी चीज़ के नेविगेशन नेविगेशन करूँ या मैं कोई प्रोडक्ट पेश करूँ। उसका बस ये काम है, उसका बस ये इंटेंट है कि वो बस इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। अब ट्रांजैक्शनल इंटेंट keywords are used when users are looking to make a purchase to make a specific action, right? These keywords include words like buy, order और download. अब जब वैसे कीवर्ड जिस पे buy now या order food near me, सपोज आप जोमेटो पे हो और आप गूगल पे लिख रहे हो कि ऑर्डर फूड नियर मी, तो उससे आपका इंटेंट ये है कि आपको भूख लगी हुई है और आप चाहते हो कि आप तुरंत जो भी रिजल्ट्स आएँगे आप इंस्टेंट उस पे आप ऑर्डर फूड कर रहे हो, आप सेलेक्ट करोगे, अपना ऐड टू कार्ट करोगे और पेमेंट करोगे और ट्रांज़ैक्शनल से आप ये समझो ना कि वैसे कीवर्ड्स जिससे ये आपको शो होता है कि यूज़र जो है वो कुछ ना कुछ ट्रांज़ैक्शन करना चाहता है, मनी या समथिंग लाइक दैट। तो चाहे वो कुछ खरीदना चाहता है, कुछ डाउनलोड करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए यूज़र मे सर्च बेस्ट रनिंग शूज़ विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग अ पेयर ऑफ परचेज़। तो इस टाइप के कीवर्ड जो होते हैं, उससे ये पता चलता है कि यूज़र जो है वो कुछ ट्रांज़ैक्शन करना चाहता है किसी वेबसाइट पे, राइट? जैसे आप लिखते हो कि डाउनलोड पीडीएफ दिस कोई भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक का नाम, तो आपको ये होता है कि जब भी आप ब्लॉग नहीं पढ़ने जाओगे, आपको अगर कोई पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उसको ऑफ़लाइन में आप पढ़ोगे, राइट? उसके बाद एक है कमर्शियल इंटेंट, कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कीवर्ड्स आर यूज्ड when users are researching product or services before making it a purchase. अब यहाँ पर क्या है, ट्रांजैक्शनल से ये चीज़ पहले होती है। कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट जो है वो ट्रांजैक्शनल से पहले होता है। अब मैं जब जब मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन वाला जो कीवर्ड मैंने बताया था जिसमें वर्सेस वगैरह आता है, तो जब कोई यूज़र सपोज मुझे एक फ़ोन लेना है, ठीक है? तो जिस दिन मैं फ़ोन बाय करूँगा, उस दिन मेरा इंटेंट जो होगा, मैं लिखूँगा मैंने किसी एक सपोज़ मुझे एक फ़ोन लेना है, ठीक? तो मैं इसका पूरा आपको जर्नी बता देता हूँ इंटेंट का इस छोटे से एग्ज़ाम्पल से। मुझे एक फ़ोन लेना है, मैंने 1 महीने पहले डिसाइड करना है कि मुझे एक फ़ोन लेना है। तो मैं पहले रिसर्च करूँगा कि व्हाट आर सम बेस्ट फ़ोन्स अंडर 10,000। तो ये सबसे पहला क्या है, व्हाट लगाया मैंने, तो मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन। वैसे 10 या 15 फ़ोन्स के जिस पे मैं फ़ोन खरीद सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे जो 2-3 रिज़ल्ट्स आएँगे फ़ोन के, उनको मैं कंपेयर करूँगा। मेरा एंड ऑफ़ द डे मेरा गोल वही है किसी यूज़र का कि मैं खरीदूँगा, लेकिन अभी जो जर्नी चल रहा है, मैं फिर उसको कंपेयर करूँगा कि ये फ़ोन अच्छा है, व्हिच फ़ोन इज़ बेस्ट, रेडमी इज़ बेस्ट और अ जो भी है आप आईफ़ोन इज़ बेस्ट, मैं इस टाइप के कंपैरिज़न करूँगा, तो ये कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट है। फिर जब मैं सैटिस्फ़ाई हो गया कि नहीं मुझे आईफ़ोन ही लेना है या मुझे रेडमी ही लेना है, मुझे कुछ, तो मैं फिर ट्रांज़ैक्शनल करूँगा, मैं लिखूँगा कि बाय रेडमी फ़ोन ऑनलाइन, तो वो मेरा हो जाएगा ट्रांज़ैक्शनल इंटेंट, राइट? तो अलग-अलग यूज़र्स के अकॉर्डिंग अलग-अलग उनका जो इंटेंट है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो मैंने आपको इंटेंट के बारे में बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों ज़रूरी होता है एसईओ के लिए। किसी वेबसाइट के लिए किसी कीवर्ड का इंटेंट ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंटेंट कैसा है? अभी तो मैंने एग्ज़ाम्पल बता दिया, लेकिन काफ़ी सारे टूल्स जैसे मैं नाम ले रहा हूँ सैमरस और एचआरएफ, आप जब उन पे कीवर्ड रिसर्च करोगे, तो आपको मैंने बताया था सर्च वॉल्यूम कीवर्ड डिफ़िकल्टी सर्च वॉल्यूम से ये पता लगता है कि कितने लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, राइट? कीवर्ड डिफ़िकल्टी से मुझे ये पता लगता है कि मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट है इस कीवर्ड पे रैंक करना, मतलब कितने कॉम्पिटिटर्स हैं इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। उसके बाद एक आता है कीवर्ड इंटेंट, कि जो ये कीवर्ड है इसका इंटेंट क्या है? वो जो टूल्स हैं आपको बता देते हैं कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। तो सपोज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज़ मुझे एक कीवर्ड मिला, ठीक है? जिसका इंटेंट है ट्रांज़ैक्शनल। तो आप बताओ कि मुझे उस कीवर्ड का यूज़ किस चीज़ में करना चाहिए? सिंपल है, जब कोई ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड है, जहाँ पर यूज़र का इंटेंट ये है कि वो
उसको एक प्रोडक्ट पेज मिले जहाँ पे वो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे और फाइनली वो प्रोडक्ट को बाय करे। तो मुझे ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड को अपने किसी प्रोडक्ट पेज या सर्विस पेज पे लगाना होगा, ताकि जब कोई यूज़र उस इंटेंट से सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट पेज ऊपर आए जिस पे वो क्लिक करके डायरेक्ट बाय करे। ना कि मैं उसको अपने वेबसाइट के ब्लॉग में लिखूँगा। सपोज़ कि मैंने ये ब्लॉग लिखा और इस ब्लॉग में मैंने इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स तो डाले ही डाले, मैंने काफ़ी सारे ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स भी डाल दिए, राइट? तो ये ब्लॉग तो मेरा रैंक कर जाएगा, लेकिन यूज़र्स क्या ये पढ़ना चाह रहा है उस इंटेंशन के साथ? ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड के इंटेंट से वो यूज़र ये पढ़ेगा नहीं, उसका इंटेंट ये है कि वो आके बाय करना चाहता है और मैं उसको ब्लॉग दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो कभी उसका जो है इंटेंट वो सैटिस्फाई हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। या कोई इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है जिस पे वो ब्लॉग वगैरह पढ़ना चाहता है, मैं उसको प्रोडक्ट पेज लाके उसको सामने दे रहा हूँ कि भाई ये लो पढ़ो, वो तो खरीदने की चीज़ है। तो हम जब भी यूज़ करेंगे, आप जब भी अपने की एसईओ की जर्नी में आप जब भी कीवर्ड रिसर्च करो या कोई प्रोडक्ट पेज आप ऑप्टिमाइज़ करो, तो आप ध्यान रखो कि जब आप कोई प्रोडक्ट पेज को अगर आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप कीवर्ड डाल रहे हो, तो आप जो भी इन ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स हैं वो डालो, कमर्शियल भी आप डाल सकते हो, राइट? तो इन सारे कीवर्ड्स का यूज़ आप अपने प्रोडक्ट पेज, सर्विस पेज, ऐसे पेजेज़ पे करो जहाँ पर आप कन्वर्जन चाहते हो, राइट? फाइनल सेल्स चाहते हो। वहीं अगर आप कोई ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो, तो आप इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को यूज़ करो, ठीक है? आप इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को यूज़ करो, ताकि जिस कीवर्ड इंटेंशन से कोई बंदा सर्च कर रहा है, उसको राइट और रेलेवेंट चीज़ें मिले। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेलेवेंट, रेलेवेंट, रेलेवेंट। तो उसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले, राइट? ये नहीं कि ट्रांज़ैक्शनल दे रहा है तो मैं उसको ब्लॉग दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, ब्लॉग खोज रहा है तो मैं उसको प्रोडक्ट पेज दे रहा हूँ। तो ये यूज़र का जो एक्सपीरियंस होगा वो ख़राब होगा और फिर सही चीज़ें नहीं होंगी। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, आए दिन मैं देखता हूँ कि लोग कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, सर्च वॉल्यूम देख लिया उन्होंने कि हाँ, इसका सर्च वॉल्यूम ठीक-ठाक है और इस पे कॉम्पिटिशन भी कम है, तो चलो मैं इस पे एक ब्लॉग लिख दे रहा हूँ। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ब्लॉग किस इंटेंट पे वो जो कीवर्ड है वो किस इंटेंट लोग लोग अगर उसको किसी बाय करने के लिए कीवर्ड का यूज़ करें, तो मैं अपना ब्लॉग उस पे क्यों ही लिखूँ? लोग क्या करेंगे उस पे आके? लैंड तो हो जाएँगे, ट्रैफ़िक तो शो हो जाएगा मेरा, लेकिन यूज़र का इंटेंट फुलफ़िल नहीं होगा, राइट? और अगर मैं किसी प्रोडक्ट पेज पे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स दे रहा हूँ, तो लोग अगर इस इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, मैं देखूँगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट पेज रैंक तो कर रहा है, लेकिन लोग खरीद क्यों नहीं रहे? 2000 लोग इस पे आ रहे हैं, इसका सर्च वॉल्यूम मैंने कीवर्ड रिसर्च भी किया था, 2000 लोग आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे प्रोडक्ट को खरीद क्यों नहीं रहे हैं? कैसे खरीदेंगे? क्योंकि वो प्रोडक्ट पेज नहीं चाहते, वो चाहते हैं इस पे इन्फॉर्मेशन। आप कीवर्ड डाल के उस चीज़ पे रैंक कर रहे हो, लेकिन आपका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ जो है काफ़ी लोग करते हैं, जो कि हमें ध्यान देना है हमारे जर्नी में। तो आई होप कि आपको ये कीवर्ड इंटेंशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और जो भी टॉपिक्स हमने आज किए हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप गेट स्किल्स के फैमिली को जॉइन कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए हमेशा लेते आएँ आगे। तो थैंक यू।